शरण अपनी लगा लेना, शरण अपनी लगा लेना। तोरी लाडली राधे सखी अपनी बना लेना। श्री राधे मेरी राधे प्यारी राधे। श्री राधे मेरी राधे प्यारी राधे। बोला कर मेरे अवगुण को, शरण अपनी लगा लेना। बोला कर मेरे अवगुण को, शरण अपनी लगा लेना। तू देना साथ रसिकन का, सदा ही तुम मेरी राधे। तू देना साथ रसिकन का, सदा ही तुम मेरी राधे। निहारू रह तो रह करके, तेरे हर रूप को राधे। निहारू रह तो रह करके, तेरे हर रूप को राधे। बता दे वेश को जो अमृत, बता दे वेश को जो अमृत, ऐसी गंगा बहा देना। किशोरी लाडली राधे सखी अपनी बना लेना। भोला कर मेरे अवगुण को, शरण अपनी लगा लेना। गुरु पुरुषोत्तम परमात्म, तेरे चरणों की बलिहारी। गुरु पुरुषोत्तम परमात्म, तेरे चरणों की बलिहारी। अमर सखियाँ मिली मुझको, बनी हूँ मैं उनकी प्यारी। अमर सखियाँ मिली मुझको, बनी हूँ मैं उनकी प्यारी। शरण में दासी प्यारी, शरण में दासी प्यारी। इसे चरणों में जगा देना। किशोरी लाडली राधे सखी अपनी बना लेना। किशोरी लाडली राधे सखी अपनी बना लेना। श्री राधे प्यारी राधे मेरी राधे। श्री राधे प्यारी राधे प्यारी राधे। किशोरी लाडली राधे कभी अपनी बना लेना। किशोरी लाडली राधे कभी अपनी बना लेना। और लाडली लाल की विषभान दुलाई की है, बरसाने धाम की है, सखी सहचरीन की है, राधा कुंड
की जय की पोखर वाले सब संतन की निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम सहज मनोहर मूर्ति तो कोटि काम उपमा लघु सो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम शरद चंदनिंदक मुख नीके नीरज नयन भाव तेजी के श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय चितवनी चारु मार मन हरणी भवती हृदय जात नहीं मरणी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कल कपोल श्रुति कुंडल लोला शुभक अधर सुंदर मृदु बोला श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रमोद बंधु कर निंदक आशा जगटी विकट मनोहर नासा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भाल विशाल तिलक जल काही सब मोहिक अली अवल लजाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय गीत चौतनी रही सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय हरे रुचिर काम्ब कल दीवा जन प्रभुवन सुषमा की सीवा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम
चलते हैं गोस्वामी जी के चरणों का आश्रय लेकर, अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनके चरण रज को मस्तक पर धारण करके, हृदय में धारण करके, हे गुरुदेव, हे गोस्वामी जी, हे श्री जी, हे हनुमंत लला, आपकी कृपा होगी तभी ये हरि चरित्र हमारे हृदय में प्रकट हो पाएंगे, इसलिए हम पर कृपा करना। हे नाथ, ओम भाव के साथ अपने हरि गुरु चरणों का आश्रय लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर मेला, द्वादशी मैया का आगमन हो रहा है, एकादशी मैया अपने पारण की अवस्था में है और उनकी ही मध्य वेला में भगवान की कथा कीर्तन का रस पीने को मिल जाए तो मानो कि स्वयं श्री जी और हमारे कन्हैया अमृत रस पिलाकर हमारी एकादशी मैया को सफल करने आए। श्री राम जय राम, जय जय राम। मानो कि हमारे जीवन को धन्य करने आए। इस भाव के साथ ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है और उन सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कितनी भगवान से दुआएं मांगी होंगी, प्रार्थना की होंगी कि प्रभु ऐसा संयोग बने कि हम आपके इस ब्रह्म मुहूर्त में उस कथा रस के अमृत रस को पी सकें। ये बहुत संतों की कृपा का ही फल है। अपने पुरुषार्थ से ये दुर्लभ अवसर नहीं मिल पाते। भगवान से भजन करते रहना, प्रार्थना करते रहना, एक हे नाथ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए ही यहाँ आपके इस परम दरबार में आऊँ तो मुझे हाजिरी मेरी जरूर लग जाए, ऐसी कृपा। और जिस पर जितना समय है भैया वो इतना ही आ जाना, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमें कोई बुरा लगेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं सुबह सुबह का समय होता है, सबको अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखनी है और जैसा जिस पर समय हो वैसे वैसे आप यहाँ अपनी भाव की श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित कर देना। बस श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है। आप सब इतने भाव के साथ यहाँ दर्शन देने आ जाते हैं। प्रभु का गुणगान करने का सौभाग्य हम जैसे अधमा अधम जीवों को भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भजन ना होए संग बिन। वैसे हम कभी भी इस समय को नहीं देते किसी को, लेकिन संत कहते हैं भजन ना होए संग बिन। भजन संग बिन नहीं होता, मतलब संतों के साथ के बिना भजन नहीं होता है। इसलिए अब जो जिनकी भी आदत खराब थी, सुबह 4 बजे तो सबको जगना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नियम बन गया। और जितने दिन तक ठाकुर जी चलाएं, हम तो एक जीवन पर्यंत चलाएं। ये समय तो वैसे ध्यान भजन का होता है, लेकिन कथा में ध्यान लगाइए, कथा की उस चरित्र को हृदय में लाइए, तो ये भजन से भी ऊपर लीला चिंतन हो जाए। भजन का फल क्या है? लीला चिंतन। और लीला चिंतन का फल क्या है? लीला में प्रवेश, अपने स्वरूप में प्रवेश। या तो मंजरी उपासना, सखी उपासना, तो सखियों का चिंतन, भगवत चिंतन, यही तो है। सबसे पहले अजपा नाम जप होता है, नाम जप के बाद अजपा जप होता है, मतलब स्वयं ही अपने श्वासों में नाम जब रमण करने लगे, बिना बोले जब अपने आप होने लगे, उसको कहते हैं अजपा जप। इतना अभ्यास एक जीव का हो जाए। जब अजपा जब पूर्णता की तरफ जाता है, पकता है, तब नाम रस प्रकट होता है, तब वो स्मरण बनता है, श्वासों में रमण करने लगता है। अभी तो मन में चलेगा, फिर श्वासों में एक श्वास भी भगवान के नाम के बिना नहीं जाएगी, तो वो स्मरण बन जाता है। मतलब पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ जीव एक भी पल को भगवान के स्मरण के बिना नहीं जाने दे, तो तब लीला में प्रवेश, लीला चिंतन होता है। इतने के बाद लीला चिंतन होता है, लेकिन कथा पहले ही लीला चिंतन करवा देती है। और लीला में प्रवेश तो विशुद्ध चित्त होता है, तब ऐसे थोड़ी होता है। नहीं तो आप ध्यान लगाओगे किधर की बात सुनाई दिखाई देगी, सुनाई देगी। लेकिन लीला में प्रवेश, सखियों में प्रवेश, उस निकुंज में प्रवेश, तो विशुद्ध चित्त जब संत कृपा, गुरु कृपा हो जाती है, श्री जी की कृपा होती है, तभी हो पाता है। तो आप सबकी भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। आइए भाव के साथ
इस लीला चिंतन में प्रवेश करते हैं। हे गुरु गौरांग, हम पर कृपा करना। हमारा हृदय तो इतना शुद्ध है नहीं कि हम आपके उस लीला चिंतन कर सकें। बस हमें अपनी कृपा का उपात्र बनाइए। हे नाथ, हम पर कृपा कीजिए। खूब भाव के साथ गुरु गौरांग के चरणों में प्रार्थना करेंगे, सत्योदेव भगवान के चरणों में। तो चलते हैं कल की कथा में। भगवान जैसे ही रंग भूमि में प्रवेश किया तो सबको भगवान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और बाबा तुलसी तो अंत में कह देते हैं, पूर्व अनुभवती ने कही सक सोहु कवन प्रकार के है कवि को। एक जो अनुभव भक्तों को, संतों को और स्वयं भगवान को, किशोरी जी के रूप को, किशोरी जी के दर्शन के उस रस रूप का अनुभूति, रसपान करने से जो अनुभूति हो रही है, उस प्रेम का, उस स्नेह का, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मानो कि हमारे गोस्वामी जी बिल्कुल दर्शन करवा रहे हैं हमें, किशोरी जी के भी और भगवान राम के भी। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो यही विधि रहा जाय जस भाव ते ही तस देखन कौशल राव। जिसके जैसे जैसे भाव, जैसी जैसी गुरु शरणागति, जैसी जैसी भगवत मिलन की तीव्र उत्कंठा, वैसा वैसा ही उसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। यही कथा के भाव होते हैं। जैसा जैसा कोई भजन करके आएगा, नियम साधन से आएगा, पवित्रता के साथ आएगा, तो वैसे वैसे कथा का रस उसे मिलता है। यदि वो स्नान ध्यान करके आए तो कथा का अलग तरीके का रस मिलेगा। वस्त्रों का भी बहुत प्रभाव होता है। धुले हुए वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहन के आएंगे तो अलग तरीके का प्रभाव होगा कथा का। और भगवत आश्रय बनकर आएंगे तो कथा का अलग प्रभाव होगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करके आओ कि हे नाथ, हम किसी भी तरीके से योग्य नहीं हैं, बस बच्चा बनना है भक्ति में। बच्चा रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो ईमानदारी से, भाव से भगवान की प्रार्थना करनी है, वो खूब हृदय से करनी है। यही भक्ति है। श्री राम जय राम। जय जय राम। और अब कहते हैं कि राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्याम गौर तन विश्व विलोचन चोर। जैसे भगवान के दो रूप प्रकट हुए, कौन से? एक सुंदर, जो एक भगवान राम के रूप में, एक भगवान लक्ष्मण के रूप में। तो सामने कौन है? हमारे राम जी। और गौर वर्ण के कौन है? हमारे लक्ष्मण भैया। जैसे ही तो ये जैसे ही प्रवेश करे रंग महल में तो सबके चित्त को चुरा जाए। मानो कि जब हम कथा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से भगवान के रूप का दर्शन करते हैं तो भगवान हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को हर लेते हैं और चित्त को संसार से हटाकर अपनी चितवन में लगा लेते हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। मानो कि किसी को यदि संसार से के इन विषय भोगों से पीछा छुड़ाना तो भगवान के नाम, भगवान के रूप का ध्यान करें। और भगवान के रूप का भी ध्यान ना हो तो भगवान की कथा सुने और उसमें वैसे वैसे ही भाव करे। फिर ये मन संसार से हटकर भगवान की चरणों में पहुंच जाएगा। श्री राम जय राम। जय जय राम। अब भगवान के यहाँ रूप का वर्णन किया है, मानो कि कैसे ध्यान करें। गोस्वामी जी ने बड़े भाव के साथ कहा है, सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सो सर्द चंद निंदक मुकनी के नीरज नयन भावते जी। अब ये कहते हैं इतना सुंदर सहज मनोहर रूप है भगवान का। एक कोटि काम उपमा लघु सो, एक करोड़ों कामदेवों की उपमा भी इसके सामने लघु, छोटी हो जाती है। और दूसरा भाव इसका ये भी है, जब हम भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करते हैं
तो हमारे हृदय से जन्म जन्मांतरों करोड़ों जन्मों की असंख्य जन्मों की काम वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। श्री राम जय राम। जय राम। काम वासना समाप्त नहीं हो, भगवान के रूप का ध्यान करो, भगवान की कथा सुनो। तो शरद चंद्र निंदक मुख नीति नीरज नयन भावते जी के। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो ऐसा मानो कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ हो, लेकिन वो भी उसकी भी उपमा बहुत ठीक ही है। बाबा तुलसी कहते हैं, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं। तो चितवनी चारु मारु मुनि हरिणी और भावती हृदय जाति नहीं बरणी। तो उनकी जो सारे संसार के मन को हरने वाली चितवन है, तो कामदेव के मन को भी हर लेती है वो, और वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए भाव के साथ की ध्यान की पद्धति ये भी है, साधक अपने हृदय में ये भाव बनावे। एक हमारे श्यामा श्याम यमुना मैया के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे गलवैया देखकर विराजमान है, उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। उनकी नक्षचंद्रिकाओं का, उनके तलवों में जो चिन्ह है भगवान के, स्वास्तिक का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है। और स्वास्तिक का चिन्ह क्या कह रहे हैं? एक ये हमारे मन में जो बड़े बड़े तूफान आते हैं, उथल पुथल मचती है, कामनाओं के ज्वर, इच्छाओं के ज्वर, संकल्प विकल्प के ज्वर, इन सबको संतुलित करते हैं जब हम भगवान के चरणों में स्वास्तिक चिन्ह का ध्यान करते हैं। धीरे 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 जब भगवान के चरणों में हम अंकुश का ध्यान करते हैं, तो ये हमारे मन रूपी जो हाथी है, तो जो हमको अलग अलग विषयों में ले जाता है, उस पर अंकुश का काम करता है। तो इसलिए भगवान के चरणों में, चरण कमलों में अंकुश का ध्यान करना चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग ध्यान की विधि हमारे संतों ने बताई। भगवान के फिर चरणों में जो पायल हैं, ये दास्य रस के भक्त हैं, इनका ध्यान करना चाहिए। हमारे दास्य रस के भक्त भगवान के चरणों में एकदम लिपटे हुए हैं। तो ऐ मेरे मन, तू संसार में क्यों भटका हुआ है? तू भी तो इनके चरणों में लिपट गया। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। चलिए अब ध्यान करेंगे तो फिर कथा रह जाएगी। और वृंदावन बिहारी। अब जैसे ही भगवान वहाँ आए तो सब राजा भगवान को देखकर चकित हो गए। सब राजा के मन में यही बात आई कि भैया या धनुष है तो यही ठाकुर जी, यही राजा तोड़ेंगे, और किसी के बस की बात नहीं है। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। और फिर सब राजा आपस में बातचीत करने लगे, कुछ कहने लगे। एक भाई ऐसा नहीं है, छोटे छोटे बालक क्या धनुष तोड़ेंगे, धनुष को तो हम लोग ही तोड़ेंगे, और जानकी को हम किसी के साथ ब्याहने नहीं देंगे, चाहे हमें युद्ध ही तो ना करना पड़े। कुछ जो साधु स्वभाव के राजा थे वो कह रहे थे, अरे तुम लक्ष्मण के अग्नि रूपी तेज से डरो, क्रोध से डरो, तुम्हें ये भस्म कर देंगे। भलाई इसी में है, भगवान पर स्वयं प्रकट हुए हैं, इनके दर्शन का फल प्राप्त करो। मूर्खो, इनसे ईर्षा मत करो। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो वहाँ तो कहा, व्यर्थ माराहु जन गाल बजाई, मन मोदकन किन भूत बताई। सखी सीख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानौ जी सीता।
तो यहाँ कहते हैं उन राजा से दूसरे जो राजा थे वो कह रहे हैं व्यर्थ मरऊ जनी गाल बजाए। अरे वृथा गाल बजाने को मतलब है बेकार की बात मत करो, भगवान स्वयं हैं, इनके दर्शन करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। और मन बोधक ही किन भूख बताई, एक मन में लड्डू फोड़ने से भूख नहीं बुझती है, इसलिए मन में मनोरथ करने से कि तुम सीता मैया को ले जाओगे लड़ाई करके, ये ऐसा मिलने वाली तो है नहीं। क्यों कि सिख हमारी, ये हमारी शिक्षा है, एक जगदम्बा जानो ये सीता, और जो सीता है वो आदि जगदम्बा भवानी है, ये भगवान के अलावा किसी को नहीं ब्याही जा सकती है। श्री राम जय राम जय जय राम। ये जगदम्बा भवानी। तो जगत पिता रघुपति बिचारी, और जो रघुपति हैं भगवान राम हैं वो जगत पिता हैं। भरी लोचन छबिले निहारी, अरे अपने इन नैनों को सफल कर लो, नेत्र भर के इनको निहार लो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। ये सुंदर सुखद सकल गुण राशि, भगवान से सुंदर दुनिया में कोई नहीं। सुंदरता निहार में है तो ठाकुर जी के निहार, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये कहते हैं कि इन नयनों को सफल करना है तो इनके रूप माधुरी का दर्शन करो। साधु स्वभाव के राजा दूसरे राजाओं को समझा रहे। श्री राम जय राम जय जय राम। अब हमारे राजा जनक जन सो अवसर सिए तब पठाई, जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लावई। अब हमारी राजा जनक ने सती हमारी सीता मैया को, जनक लली को बुलाया, और वहाँ सभी सखियाँ आज हमारे जनक लली को लेकर आ रही हैं और अलौकिक श्रृंगार किया है और सुंदर मंगल गीत गाती हुई सब सखियाँ आज सती मैया को, सीता मैया को, जनक लली को रंगभूमि में लेकर आ रही है। रंगभूमि जब सिया पगधारी, देवी रूप मोहे नर नारी। और जैसे ही सीता मैया ने रंगभूमि में अपने पग धरे तो समस्त चराचर के जीव जो थे एकदम परम प्रेम में डूब गए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रंगभूमि में श्री राम जी और सीता जी को अभी उपस्थिति समाज अपलक निहार रहा है। कोई भक्त तो भगवान राम को निहारे, कोई भक्त किशोरी जी को निहारे, फिर दोनों को निहारे। कुछ ने तो उनकी पलक ही पकड़ ली, अब हम गिर गए नहीं गए। इनको निहारते रहे, हमारे नैन सफल हो गए। श्वास सफल सोई जानियो हरि सिमरन में। श्वास सफल तब जाननी चाहिए जो भगवान के स्मरण में जा रहे। ये नैन सफल तब जानने चाहिए कई संत के दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो, हर एक में सिया राम मेरे राधे कृष्ण के दर्शन हो। क्यों? भक्ति मूलम नाम स्मरणम, स्वादे मूलम अमृतम, रागे मूलम चैतन्य नादम, तो रूपम मूलम प्रभु दर्शनम। भक्ति का मूल है भगवान के नाम का स्मरण करना। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति का मूल नाम का स्मरण, भक्ति मूलम नाम स्मरणम, स्वादे मूलम अमृतम। एक स्वाद का मूल क्या है? अमृत पीना। अमृत पीने का मतलब है कथा रस पीना। तो समझो कि उसने अमृत पिया, सारे भोग की तृप्ति उसकी हो जाएगी, कथा रस पिएगा। और रागे मूलम चैतन्य नादम, सारे रागों का मूल है भगवान के कीर्तन का, भगवान की कथा का रसपान करना, अंदर ही अंदर उनको अनुभव करना, अनुभूति हो। चैतन्य नाद इसे कहते हैं। वैसे अनहद नाद, चैतन्य नाद जो स्वतः ही अंदर जो कीर्तन करते करते सुनते सुनते एक स्थिति ऐसी बनती है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव स्वयं कीर्तन कर रहे हैं या हमारे रसिक जन कीर्तन कर रहे हैं।
या भक्तजन कीर्तन कर रहे हैं, वो ध्वनि जब हमें अपने आप सहसा ही सुनाई देने लगती है तो कहने कि वो राग का मूल ये है चैतन्य नाम, श्री राम जय राम। जय जय राम। और रूपम मूलम प्रभु दर्शनम, और रूप का मूल, यदि कोई भक्त नहीं हो तो सब में गंदगी देखता है, और संतों में बैठना सीख जाए तो ये नयन सबके अंदर राधा कृष्ण देखने लग जाते हैं, सब अपने लग जाते हैं, सब अपने हैं ही, लेकिन ये माया नहीं देखने देती है। संत जब दृष्टि देते हैं तो सबके अंदर सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, और लाली मेरे लाल की जित देखूं कितना, और लाली ढूंढन में चली तो मैं भी हो गई। तो सबको राधा में राधा कृष्ण और सीताराम भगवान के दर्शन हुए तो सब प्रेम में डूब गई। श्री राम जय राम। जय जय राम। बाचाल कहाती सरस्वती, इंद्रानी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दें, वे विष मदरा की भागनी है। अब इन राधा जो हमारे सीताराम भगवान की उपमा हम कैसे दें, न सरस्वती मैया ये जवान, ये जिभ्या जो सरस्वती मैया जिभ्या पर आती हैं वो भी नहीं दे पाती। तो इंद्रानी नाथ कलंकी, अब इंद्रानी भी कैसे कहे, तो ये राधे श्याम रामायण में इसका वर्णन आया है। तो आइए चलते हैं। अब राजाओं धनुष उठाने के लिए चलते हैं और राजा जनक निराश होते हैं। तो सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बेदेही, विनहि विचार बरई हटते। तो आज राजा जनक कह रहे हैं जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो राज समाज बिना शर्त के त्रिभुवन जय समेत बेदेही, मैं अपनी इस कन्या का विवाह उस राजा के साथ कर दूंगा जो भगवान शिव के इस धनुष को भंग करेगा। श्री राम जय राम। सोई त्रिपुरारी उदंडु कठोरा, राज समाज आज सोई जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत विदेही, विनयी विचार वर्णई उठते। महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनकर वीरता के अभिमानी राजाओं ने कमर कस के धनुष के पास जाकर बलपूर्वक उठाने की चेष्टा करी। अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते, परंतु धनुष तिल भर भी नहीं हिलता। श्री राम जय राम। जय जय राम। उठाना तो दूर की बात, तिल भर भी नहीं उठता। विचारवा सज्जन राजा तो धनुष के पास ही नहीं जाते, दूर से ही प्रणाम कर देते, भैया हमारे बस की बात नहीं है। अब मूर्ख राजा धनुष को किटकिटाकर उठाने पकड़ते, जोर लगाते और जोर लगाते, फिर भी तनक से टसमस नहीं होता। अब क्या हुआ, वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा है जो धनुष था वो कैसा था। निर्णाम शतानी 50 यातानाम महात्मानाम, मंजूषा मस्त चक्रानाम ताम समुतस्ते कथंचनम। तो यहाँ बताया वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा हुआ था। ये मानस में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है। एक वो जो धनुष था ना, वो 8 पहिए वाली संदूक में रखा हुआ था, और उसे मोटे ताजे 5000 मनस्वी वीर उठा कर लाते थे। 5000 मोटे मोटे पहलवान उठा के ला रहे। राम जय राम। जय जय राम। खेल कर उठाकर भी नहीं, बस धक्का दे के लावे, खेल कर लाते। मंजू सामस्त चक्राम ताम समुतस्ते कथंचनम, कथंचन। तो 5000 बड़े बड़े पहलवान अच्छे तड़े तड़े वाय मंजूसा उस संदूक को, जो पहिए वाली संदूक थी, उसे ठेल कर लेके आते थे। इतनी भारी वो धनुष था जिनको हमारी सीता माता ने एक हाथ से उठाकर रख दिया। राम जय राम। जय जय
धनुष उठाने का प्रयास एक एक राजा ने ही नहीं, अपितु मिलकर 1000 राजा आए। ठीक है, सब खड़े हो जाओ, क्या राम से तो हम ले सीता है, आपस में फिर विचार कर लेंगे, का विचार कर लेंगे, आपस में लड़ेंगे, फिर जो जीत जाए वो ले जाए, कम से कम यहाँ तो ना मिले। श्री राम जय राम। भूप सहस 10 एक ही बारा, उठे लगे उठावन तरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसी। क्या गजब की कमाल। एक ही बार में 10,000 राजा उठकर आए और कोई किसी के हाथ उठा रहा है, कोई किसी के हाथ। 10,000 कैसे लगाते हाथ, और वे उसके हाथ में खींचे में लगाओ लगाओ लगाओ, जोर लगाओ लगाओ, और यार पीछे का धड़ा में गिरे। क्या हुआ, मैं टूट गया, मैं टूटा नहीं, हाथ क्यों खड़े आए। श्री राम जय राम। तो ये यहाँ कहते डगई न शंभु सरासन कैसे, भगवान शंभु का जो धनुष था ऐसे नहीं डिग रहा है जैसे एक सती माता के हृदय पर, ध्यान से समझिए, कामी पुरुष के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री राम जय राम। जो एक सती स्त्री होती है उस पर दूसरे पर पुरुष के वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे ही भगवान शंकर के धनुष पर उन कामी रूपी राजाओं की उस प्रभाव का कोई, सती कौन है यहाँ, धनुष, और कामी कौन है, राजा, अर्थात वो अपने नियम संयम से नहीं थी, तो इसलिए वो तिल भर भी नहीं उठा पाए। श्री राम जय राम। यहाँ कहते हैं दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। श्री राम जय राम। जय जय राम। अब राजा जनक को तो बहुत चिंता हो गई, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों की। अब जनिको माखे भटबानी, वीर विहीन महीने जानी, और तजहूं आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि बेदेही बिहाऊ। आज राजा जनक खड़े होकर कहते हैं अब कोई वीर इस धरा पर रहा ही नहीं है, अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जाने। मैं समझता हूं कि आज पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, और तजऊ अस निज निज ग्रह जाओ, अपने घर जाओ। और मुझे लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी के किस्मत में विवाह लिखा ही नहीं। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो धर्म को हारता हूं, और अपने धर्म पर रहता हूं तो मेरी बेटी अविवाहिता ही रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी। श्री राम जय राम। अब इस बात को सुन रहे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने तो मुट्ठी बंद कर ली, क्रोध आ रहा था, हमारे भैया के हम लक्ष्मण के होते हुए और श्री राम के होते हुए ऐसे शब्द कोई कह दे रघुवंशियों के सामने। श्री राम जय राम। यहाँ कहते हैं द्वीप द्वीप के राजा गणम, किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो हम बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। ये राजा जनक के भाव। एक हमको यदि ऐसे पहले पता होता तो हमारी हंसी के पात्र ना नहीं बनते, और ये राजा भी हंसी के पात्र नहीं बनते, इनकी भी यहाँ दुर्गति नहीं होती। हे प्रभु हम क्या करें। अब लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। अब कहते हैं लक्ष्मण जी, फिर धनुष ये कहिए, हे राजन, तुम हम जिस सभा में रघुवंश बैठे हो, रघुवंशी बैठे हो, भगवान प्रभु राम बैठे हों, सूर्यवंश में, उनको ये आपको अनुचित शब्द नहीं कहने चाहिए। यदि आप प्रतिज्ञा करें, यदि हमें आज्ञा दें, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तो इस धनुष की बात क्या, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा मैं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इस धनुष को क्या, ये सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर कच्चे घड़े की तरफ फोड़ दूंगा।
और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह हम मसल देंगे। रघुवंशी हैं, क्या बात कर रहे हो राजन। और फिर ये तो तुम्हारा घिसा पिटा हुआ पुराना धनुष है, धनुष भी नहीं, धनुइया है हमारे लिए। धनुइया मतलब छोटे छोटे बाल हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल मेरे हाथों में है। या मैं सैकड़ों कोस तक लेके दौड़ सकता हूँ, इतना बल मेरे हाथ में, अपनी जवान को लगाऊंगा। श्री राम जय राम। जय जय राम। राजा जनक ने देखा ये नन्हा सा बालक इतनी इतनी बड़ी बात कर रहा है। इतने अपने प्रभु भक्त थे वो हमारे लक्ष्मण जी। कह क्यों दिया भगवान के बल पर कहती है, भगवान की बुराई सहन नहीं कर सकते। हमारे प्रभु राम को कोई कुछ कह दे तो लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सकते, या कुछ हो जाए। जैसे अपनी भागवत जी में आता है, जब वो धोबी हमारे कन्हैया को अपशब्द बोल रहा था, तो वहाँ एक नन्हा गोप था। अरे भैया कन्हैया, क्यों धोबी को इतना बोल जाए, वो मार दिखा अपने पूतना वाले हाथन ने, और पीछे में खड़े हो। श्री राम जय राम। कितना नन्हे गोप हुआ, देखो कितना प्रेम हो। बोलो बाके बिहारी लाल। अब गुरु जी की तरफ देखते हैं, भगवान राम चुप खड़े, मर्यादा में। गुरु आज्ञा करे तो ही तो हम करें काम। अब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह बानी। उठहु राम भंजनहु तब तापा, उठहु राम भंजहु भव तापा। मिटहु तात जनक परितापा। अब भगवान विश्वामित्र ने ध्यान करके देखा, बहुत सुंदर योग आ गया, सुंदर समय आ गया है भगवान का और हमारी किशोरी जी का मिलन का समय आ गया है। अब भगवान राम की तरफ कहते हैं, गुरुदेव आज्ञा देते हैं, एक उठा हो राम, हे राम अब उठ जाओ, अब कितना इंतजार कर रहे हो। भंजऊ भव चापा, और या धनुष का को भंग कीजिए, और बैठो तात सकल परितापा। और जनक राजा जो जनक हैं, उनके परिताप, उनकी जो अग्नि दहक रही है, उनकी जो चिंता है, जो एक बाप को तो बेटी की चिंता होती है, कुंवारी रह जाएगी और शर्त ऐसी लगा दी। और एक राजा, कितनी बुरी बेइज्जती, एक सब राजा हार गए। तो अब गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं, सुनिए, ये धनुष क्या है? पाप है, एक अध्यात्म के रूप में देखो, अभिमान है। अभिमान अज्ञान रूपी धनुष जब तक नहीं टूटेगा, जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे। और जानकी कौन है? भक्ति है। भक्ति मैया तब तक नहीं मिलेगी जब तक अभिमान रूपी अज्ञान रूपी धनुष नहीं टूटेगा। ये अभिमान नहीं टूटेगा, और ये अभिमान तब तक नहीं टूटेगा जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं ली जाएगी। श्री राम जय राम। जय जय राम। जब तक गुरुदेव कृपा नहीं करते, तब तक ये अभिमान, ये अज्ञानता, ये जन्म जन्मांतरों की मोहता पीछा छोड़ती है। इसलिए भक्ति या सीता मैया रूपी भक्ति हमारे हृदय में नहीं आ पाई। ये राजा कौन? ये अभिमानी तो है, ये अभिमानी राजा ही तो थे। तो यहाँ कहा गुरुदेव की आज्ञा, तो मानव के जीवन में पग पग पर हमारे शास्त्र कह रहे हैं, भक्ति मार्ग में ऐसे किसी संत का एक चरण जरूर पकड़ने चाहिए। तुम उनके चरण पकड़ोगे, वो तुम्हारा हाथ पकड़ोगे, वो ऐसा आशीर्वाद देंगे, धनुष तो उनकी कृपा से ही टूटेगा। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। इसलिए गुरु आज्ञा में रहो, संत आज्ञा में रहो, निरंतर कथाओं पर स्मरण करते हैं। तो अब जैसे ही
गुरुदेव ने निहारा भगवान को। भगवान भी मन ही मन कह रहे गुरुदेव हम पर कृपा करो। देखो भगवान है लेकिन कह ये रहे हम पर कृपा करो। अब भगवान गुरुदेव कह रहे हैं कि आप तो साक्षात भगवान हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ मर्यादाएं निभाने के लिए आया हूँ। गुरुदेव जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो भगवत कृपा भी काम नहीं कर पाएगी। श्री राम जय राम। जय राम। तो इसीलिए यहाँ कृपाओं का अंदर ही अंदर मानव वर्णन हो रहा है। तो अब हमारे भगवान गुरु आज गुरु के चरणों में गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मानो दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। तो अब गुरु का आदेश पाकर श्री राम जी उठकर धनुष की तरफ चले। सभी नगर वासी बड़े प्रसन्न हुए। सीता जी की माता कहने लगी हमारी सभी शुभ चिंतकों में कोई भी गुरु जी से यह नहीं कहता है कि इस धनुष को तोड़ने में। अब मैया डरने लगी कौन एक कहीं बालकन पे ना टूटे तो इनकी भी हंसी है यार, हमें तो सीता इनके साथ बयानी है। अरे कोई बालक ने रोको, इन पे कोई धनुष टूट जाएगा। कौन? सीता मैया की माता जी, मैं ना कह रही। श्री राम जय राम। जय राम। इन बालक ने कोई क्यों ना समझावे इन पे धनुष कैसे टूटेगा। वैसे भी आ जाओ बिन तोड़े ही, ये हमें कोई अब धनुष तोड़ने की जरूरत नहीं। मैया ये कह रही है अपने भाव से। श्री राम जय राम। जय राम। वो कह रही है कि इतने बड़े बलशाली रावण भी आए, रावण भी हार गया। बानासुर आए, यह स्वयंवर में रावण भी आया था और उससे भी नहीं हिला था। बानासुर भी आया था, उससे भी नहीं हिलाई। जब रावण जैसे हार गए, बानासुर जैसे हार गए, बड़े बड़े राजा हार गए, ये बालक कैसे तोड़ पाएंगे। ये प्रेम है, संदेह नहीं था, ये प्रेम है। अधिक स्नेह भा संदेह, अधिक स्नेह जब हो जाए तो संदेह हो जाए। श्री राम जय राम। जय राम। तो अब देखो माताएं कह रही है अरे भैया कहीं बालकन पे कोई मदराचल पर्वत उठ सके तुम तो इनको थोड़ा सा भगवान कृपा करो इस बच्चे पर। हमारी पूरी शुभकामनाएं बच्चे के साथ। तो एक सखी कहने लगी बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंद लघु गणियन रानी। हे महारानी तेजवान को छोटा मत जानिए, और सूर्य मंडल बहुत छोटा दिखाई देता है परंतु तीनों लोगों को प्रकाश देता है। छोटे मंत्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं और मतवाले हाथी को छोटा सा अंकुश ही काबू में कर लेता है। और अतः इस संताप को त्याग दो, राम जी धनुष अवश्य तोड़ेंगे, माँ चिंता मत करे। तो देखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन हमें तो साक्षात भगवान दिख रहे हैं। श्री राम जय राम। जय राम। माँ का तो स्नेह भाव था, वात्सल्य भाव, भक्तों का है, भगवान के रूप में दिख रहे हैं उन्हें। तो सीता जी राम की तरफ देखकर व्याकुल होकर मन में भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में प्रार्थना कर रही है। हे माँ, हे जगत पिता, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरी प्रार्थना को सार्थक करके हे धनुष, इस धनुष को बहुत हल्का कर दीजिए। सीता मैया प्रार्थना, सती जी अपनी किशोरी जी प्रार्थना करें। श्री राम जय राम। जय राम। और हे गणेश भगवान, मैंने आज तक आपकी जो सेवा की है और यदि आप प्रसन्न हों तो यह धनुष को ये भार को कम करियो। ये हमारी कौन कह रही है? सीता माता। और अब कह रही है मेरे पिताश्री ने तो बड़ी कठिन प्रण दिया है, प्रतिज्ञा की है, और कोई भी मंत्री पिताजी को नहीं समझा रहे हैं कि धनुष तो बहुत कठोर है। यहाँ कोमल कोमल शरीर वाले ये श्याम वर्ण के वाले श्री राम जी, इनकी उस कोमलता की, किशोरता की ओर को निहारें और अपने प्रण को, अपने हट को पिताश्री छोड़ दे। श्री राम जय राम। जय राम। और अब कहते हैं यदि मैंने मन क्रम वचन से मेरा मन भगवान श्री राम के ही चरणों में लगा है तो हे भगवान मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएं, मुझ पर कृपा करें।
अब बाबा तुलसी लिखते हैं, किशोरी जी ने प्रार्थना कर दी, यही कह जेहि पर सत्य सनेहु, सोते मिलहि न कछु संदेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी बहुत मीठी सी और कीमती चौपाई है ये, बड़ा सूत्र दे जाती है। यही के यही पर सत्य स्नेहु, यदि कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है, ध्यान से समझना, यदि तुम भगवान से सच्चा प्रेम करोगे, ये सूत्र दे रहे हैं चौपाई, यही के यही पर सत्य स्नेहु, ते ही मिलई सोते ही मिलई न कछ संदेह, वो उसको अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तुम सच्चा प्रेम करके तो देखिए, तो संसारी वस्तु से प्रेम मत करना, भगवान से प्रेम करना सच्चा, तो एक दिन जरूर आपको हमारे ठाकुर जी किशोरी जी मिलने जरूर आए, नहीं तो ये चौपाई झूठी हो जाएगी। यही कह यही पर सत्य स्नेहु, सोते मिलऊ न कछ संदेहु। क्योंकि जानकी जी का भगवान राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, और गोस्वामी जी कहते हैं जब इतना सच्चा प्रेम जैसे जानकी जी का था भगवान राम के चरणों में, यदि एक भक्त का भगवान के चरणों में, किशोरी जी के चरणों में ऐसा प्रेम हो जाए, तो तुलसीदास गवाही देता है उसको वो अवश्य दर्शन देने नहीं, उसको हृदय से लगाने आएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन सच्चा प्रेम नहीं है ना हमारा, क्या भगवान के दर्शन ना हो, प्रेम नहीं हुआ सच्चा। जिस दिन सच्चा प्रेम हो जाएगा उसी दिन ये सारे बंधन टूट जाएंगे। यही कह यही पर सत्य स्नेह, तो सोते ही मिलाई ना कछ संदेह। अब कहते हैं कि भगवत दर्शन क्यों नहीं, क्योंकि हमारा सच्चा प्रेम नहीं। सच्चा हो प्रेम तो भगवान कोई दूर नहीं, प्रेम की जंजीर में न होते मजबूर नहीं, प्रेम की जंजीर से भगवान। तो किशोरी जी के नयनों से अश्रुधार बही, हृदय उमड़ने लगा, व्याकुलता बढ़ने लगी, विकलता बढ़ने लगी, और भगवान से स्वयं किशोरी जी प्रार्थना करने लगी, स्वामी आपके पास। ऐसे ही भक्त को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ मैं तो इस लायक नहीं हूँ, हे प्रभु प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम समदर्शी है नाम तिहारो,
अवगुण चित न धरो हरि जी मेरे, अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, एक घर बधिक पर्यो। यह दुविधा, यह दुविधा पारस नहीं राखत, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खयो हरि जी मेरे, प्रभु जी मेरे, गुरु जी मेरे, श्री जी मेरे, अवगुण चित न धरो मेरे, अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मेलो ही नीर भरियो, मेलो ही नीर भरियो। जब मिल के दो एक कहावत, जब मिल के दो एक वर्ण भय, सुर सरी नाम पर्यो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित। तो सूरदास बाबा की वाणी में हम महाप्रभु सूरदास बाबा की वाणी में प्रार्थना करें भगवान से, हे नाथ हमारे अवगुणों को मत करना, क्योंकि आप समदर्शी हैं। जैसे एक लोहा एक कसाई के घर में रखा रहता है, एक लोहा पूजा में मंदिर में रखा रहता है, लेकिन पारस ये नहीं देखती है किसमें ये कसाई के घर का है या ये मंदिर के घर, मंदिर में रखने वाला है। तो पारस का धर्म तो उसको सोना बनाना है। संतों का काम, भगवान का काम किसी के अवगुण देखना नहीं होता, केवल इतना ही देखने की सत्संग में आ गया ना, अब इसके कोई अवगुण नहीं देखते। माँ अपने बच्चों को ये नहीं देखती, छोटे से बच्चे का कीच में लिपटा हुआ है, क्या हो रहा है, धूल में सना हुआ, माँ हृदय से लगा ही लेती है जब बच्चा रोता है। रहे माँ हमको भी अपना बच्चा जानकर, अपना किंकर जानकर अपने हृदय से लगा लो। ऐसी प्रार्थना बच्चों को करनी चाहिए। कहते हैं कि जब गंदी नाली में तो कितना गंदगी भरी होती है, और जब वो सुरसरी गंगा में मिल जाती हैं तो गंगा रूप हो जाती है। हमको भी अपने इस भाव की, प्रेम की सुरसरी में, इस गंगा में आप मिलाइए। ये सूर बाबा कहते हैं, एक जीव एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़ो, अब की बेर मोह पार उतारो, नहीं तो पन जात टरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना मेरे अवगुण को चित्त में बदलो। तो इस भाव से जब हम प्रार्थना करते हैं तो सच्चा स्नेह हमारे हृदय में उमड़ता है, और जब सच्चा स्नेह हमारे हृदय में उमड़ता है, भगवान से सच्चा प्रेम होता है, तो गारंटी लेने के लिए संत खड़े तो भजन तो करो ईमानदारी से, तो हरि नाम तो जपो, ईमानदारी से कथा तो सुनो, ईमानदारी से संतों के रस को पियो तो सही। संत कहते हैं हम गारंटी लेते हैं तुमको श्री जी के दर्शन करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, तुम अब ईमानदारी से यही कहें, यही पर सत्य सदे, यही कहें यही पर सत्य सदेहु, यही के यही पर सत्य सदेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेहु, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
कल तोड़ेंगे। श्री राम जय राम। अब कल तोड़ेंगे क्योंकि अब जब लंबी कथा है जाएगी उस समय हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी। 6:30 बजने वाले 3 मिनट हैं, अब थोड़ा कीर्तन कर लें। तो भगवान का यही विधान है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। एक भक्त के लिए इससे बड़ा विश्वास का सूत्र हो नहीं सकता। एक संत गवाही दे रहे हैं, हम जैसे पापी गवाही नहीं दे रहे। हमारी बात पर बेशक विश्वास मत करना, लेकिन स्वामी गोस्वामी जी की बात पर विश्वास करें, संतों की बात पर विश्वास कर दें। संत कभी झूठ नहीं बोलते और संत अनुभव से बोलते हैं। उन्होंने अनुभव किया इस बात का, तभी बोल रहे हैं। सब भाव से बोलो। यही पर सत्य स्नेह, यही पर सत्य स्नेह, सोते ही लाई ना कछु संदेह, सोते ही मिलाई ना कछु संदेह। कोई संदेह नहीं है इसमें, शंका मत करना इस बात पर। बाबा तुलसी जोर दे के कर गए। अरे भक्तों, जो भगवान के दर्शन के अभिलाषी जीव हैं, किशोरी जी से मिलना चाहते हैं और जो भगवत दर्शन करना चाहते हैं, जो इस रस को पीना चाहते हैं, तुम शंका मत करना। ये शंका ही तुम्हें मारती है। ये संदेह ही भक्ति को खराब करता है। इसलिए सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। जिस दिन सतगुरु को वैद बना लेंगे और वचन पर विश्वास हो जाएगा, वाणी पर, और संसार की आशा छूट जाएगी, उसी दिन तुम्हारा ये भवरोग मिट जाएगा। और सच कहता हूँ, तुम्हारा सच्चा प्रेम श्री जी से होगा। इस रस को पी के तो देखो जो संतों के हृदय में। भैया हम फिर ही आपसे निवेदन कर रहे हैं, जो भी कुछ संतों से सीख प्रसादी ली है, हमारा इसमें कुछ नहीं। जो गुरुजनों ने दिया और हम ये इस मति मन में छोटी बुद्धि में आया, वो प्रसाद आपको दे रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं, आप विश्वास के साथ हरि नाम जपो, नियम से जपो, विश्वास के साथ एकादशी मैया करो, विश्वास के साथ कथा सुनो। एक स्वयं भगवान मुझ पर कृपा करने आए हैं। फिर देखो कैसे ठाकुर जी, सत्य स्नेह कैसे नहीं होता तुम्हारा विश्वास। यही के यही पर सत्य स्नेह, और सत्य स्नेह, स्नेह में भी सत्य। एक स्नेह कपट भरा रहता है, जिसमें कुछ लेन देन होए, चाहे वो गुरु शिष्य के बीच में ही क्यों ना हो, तब तक गुरु शिष्य बने नहीं। यदि गुरुदेव के हृदय में, क्षमा चाहेंगे बहुत पवित्र शब्द है, यदि किसी तथा कथित उन संतों के विषय में नहीं कह रहा हूं, हम जैसे कलयुगी जीव अपने आप को जब गुरु समझने लग जाते हैं, जिनमें कोई भी पात्रता नहीं है, वो यदि उनके हृदय में ये बात आने लगे, एक मुझे इससे कुछ लेना है, तो सत्य स्नेह नहीं हो। यदि शिष्य के हृदय में भी ये बने, एक गुरु जी मुझे कुछ विशेष चीज संसारी ऐसे आशीर्वाद दें, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर में 2-4 ऐसी लौकिक कामनाएं लेके आवे, तो वहाँ सत्य स्नेह नहीं है। सत्य स्नेह कब बनता है? जब 2 शब्द जोड़े, सत्य और स्नेह। सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम जो सत्य के लिए प्रेम किया जाए। सत्य कौन है? सच्चिदानंद रूप है, राधा कृष्ण ही सत्य है। पवा कहूँ सुन अनुभव अपना सत्य हरि भजन। हरि भजन के लिए यदि गुरुदेव के चरणों में जीव आवे, उनके चरणों में प्रार्थना करे, केवल भगवत प्रेम के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए गुरु धारण करे, तो सच्चा प्रेम हुए बिना रह नहीं सकता। और जैसे ही सच्चा प्रेम होगा तो भगवान मिले बिना रह नहीं सकते। जैसे एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पती है, ऐसे ही भगवान भी, किशोरी जी भी अपने भक्तों को दुलारने के लिए तड़पती है। इसलिए संसार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम गोस्वामी जी की इस बात पर जरूर विश्वास कर लेना। मन से निकाल दो सभी शंकाओं को। भगवान के मिलने में देरी नहीं है, हमारे समर्पण में कभी न कहीं ना कहीं। गोस्वामी जी आपको दुलार रहे हैं,
बड़े हृदय से प्रेम से कह रहे हैं, बच्चों, भक्तों, प्रेमियों, अब विलंब मत करो, संसार में मांगना छोड़ो, ये तो तुम्हें मिल ही जाएगा। जो इस किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा, नहीं भी लिखा है तो दे देंगे संत महापुरुष। लेकिन आप हल्की बात मत करो, केवल भक्ति की बात करो, भजन की बात करो और उनसे भक्ति की भिक्षा मांगो। और मुझे यहाँ एक शब्द पद आया है बिंदु जी महाराज हमारे ब्रह्मानंद जी का, इसको गाकर फिर आप विराम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। बोल बाके बिहारी। अब गुरुदेव से सब प्रार्थना करो। शरण में आ पड़ा तेरी गुरु जी, मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी गुरु जी, मुझको भुलाना। गुरु जी मुझको भुलाना ना, हरि मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी गुरु जी, मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी गुरु जी, मुझको भुलाना ना। तेरा है नाम दुनिया में, पतित पावन सभी जाने, पतित पावन सभी जाने। देख कर दोष को मेरे, देख कर दोष को मेरे, गुरु जी मुझको भुलाना ना। देख कर दोष को मेरे, प्रभु जी मुझको भुलाना ना। प्रभु जी मुझको भुलाना ना, गुरु जी मुझको भुलाना ना, श्री जी मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, श्री जी मुझको भुलाना ना। हे श्री जी, आपके तो बहुत भक्त हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे कन्हैया, हम जैसे कितने भक्त हैं, लेकिन सच कहते हैं हमारे आप अकेले आप ही हैं। भगत तेरे बहु तेरे, करे सुन रनु सदा मन में, करे सुन रनु सदा मन में। भगत तेरे बहु तेरे, करे सिमरन सदा मन में, करे सिमरन सदा। जान कर दास दासन का, हरि जी मुझको भुलाना। जान कर दास दासन का, किशोरी मुझको भुलाना। किशोरी मुझको भुलाना ना, प्रभु जी मुझको भुलाना ना, गुरु जी मुझको भुलाना ना। जान कर दास दासन का, हरि जी मुझको
पाप की ही नदी है और हम इस धारा में बह रहे हैं। हम कैसे बच पाएंगे? ये कलयुगी जीव हैं, हम सतयुग के नहीं हैं, त्रेता द्वापर के नहीं हैं, जो हमें इतनी पवित्रता दिव्यता हो। इसलिए पकड़ लो हाथ अब मेरा, पकड़ लो हाथ अब मेरा, प्रभु जी मुझे को बुलाना। पकड़ लो हाथ अब मेरा, हरि जी मुझे को बुलाना। हरि जी मुझको बुलाना ना, प्रभु मुझको बुलाना ना, श्री जी मुझको बुलाना ना। पकड़ लो हाथ अब मेरा, श्री जी मुझको बुलाना। तो यही भाव श्री जी के चरणों में सब कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। पकड़ लो हाथ अब मेरा, पकड़ लो हाथ अब मेरा, श्री जी मुझे को बुलाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। सब खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लला की जय, चारों भैयान की जय, तीनों मैयान की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, गो गोपिकान की जय, गोवर्धन नाथ की जय, रज रानी की जय, तव संतन की जय, पिताई गौर हरि बोल, पिताई गौर हरि बोल, पिताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्री राधे, राधे श्याम, जय जय श्री राधे। श्याम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गोपीनाथ।